आज का वीडियो टेक्निकल कम इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रही है, जिसके तहत इंडिया में बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट नाम का एक मूवमेंट चल पड़ा है और स्वदेशी अपनाओ। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं, लेकिन काफ़ी सारे वीडियोस और पोस्ट मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे हैं कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है और इस तरीके से आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हो, या फिर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो? तो ये वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ क्या सही तरीका है जिससे आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करके अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हो, तो वो भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो देखने को मिल रहा है कि टीवी टूट रहे हैं, फ़ोन टूट रहे हैं, तो ये क्या सही चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये होगा कि कौन कौन सी कंपनी चाइनीज़ है, कौन सी बाहर की है और कहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है, या फिर इंडियन कंपनी कौन सी है जिसके प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। और थर्ड होगा कि कौन सा सही वे होने वाला है जिस तरीके से आप बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के मूवमेंट में इंडिया को सपोर्ट कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि फ़ोन टूट गए, टीवी टूट गए। सिंपल सी एक बात समझो, आपने कोई भी चाइनीज़ मोबाइल या कोई चाइनीज़ टीवी या कोई भी अप्लाइंसेस परचेज कर लिया है। अब जब आपने उसको परचेज कर लिया है तो उसका शेयर चाइना को जा चुका है, यानी कि अगर आप उसको इंडिया से परचेज करते हो तो जो सेलर था उसका उसके पास गया, जहाँ से उसने परचेज किया वो पैसा वहाँ जा चुका है। अब आप उसको तोड़ रहे हो तो आप नुकसान कर रहे हो अपना। और उसके बाद आप कोई टीवी परचेज करोगे, आप मोबाइल फ़ोन परचेज करोगे तो आपका होगा कि यार मैं तो एप्पल का परचेज कर लूँगा, सैमसंग का कर लूँगा, ये तो चाइनीज़ कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, आप किसी भी एप्पल प्रोडक्ट पे जाओ, किसी भी सैमसंग या किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट पे जाओ, आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन चाइना। और दोनों चीज़ का मतलब ये ही है कि सारे के सारे कंपोनेंट, असेंबली, मतलब पूरी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो उसको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप इस मूवमेंट में इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इवन चाइना को सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि आप फ़ोन तोड़ोगे, टीवी तोड़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप वेट करोगे कि इंडिया का प्योर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने चाहोगे, चाहे वो सोनी का है, सैमसंग का है, नोकिया का है, एप्पल का है, किसी भी कंपनी का है, वो मेड इन चाइना ही मिलने वाला है। क्योंकि सारी कंपनीज़ ने अपनी जो असेंबली है या फिर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में लगाई हुई है। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है अपने वीडियो का वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है और कहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि मैक्सिमम ब्रांड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर असेंबली यूनिट है वो चाइना में है। तो ये कंपनीज़ में अब अफरा तफरी मची हुई है कि इनको चाइना से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि सेल्स पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एप्पल की, तो ये मेड इन कैलिफोर्निया है, यानी कि यूएसए की ब्रांड है, लेकिन जो असेंबली होती है वो चाइना में होती है, पूरा प्रोडक्शन यूनिट चाइना में है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो चाइनीज़ ही मिलते हैं। एप्पल है यूएसए का, लेकिन चाइनीज़ मिलेंगे। उसके बाद एचएमडी ग्लोबल फिनलैंड की कंपनी है, तो एचएमडी ग्लोबल के अंडर नोकिया आता है। आप सर्च कर सकते हो। सभी को मिथ था कि ये चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन नहीं, ये फिनलैंड की कंपनी है। और फिनलैंड की कंपनी ने ही नोकिया को दोबारा परचेज़ कर लिया। नोकिया भी फिनलैंड की थी। इन्होंने भी अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो चाइना में लगाया हुआ है। अब यहाँ रिसेंटली नोकिया टीवी के वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट है, आप सपोर्ट करते हो। तो ब्रो, नोकिया टीवी नोकिया प्लस फ्लिपकार्ट प्लस जेबीएल की पार्टनरशिप में बना है। कर्नाटक में इसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है यानी कि मैन्युफैक्चर वहाँ पे किया जा रहा है। प्योरली इंडियन टीवी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एचएमडी ग्लोबल फिनलैंड की कंपनी है, जेबीएल यूएसए की है, फ्लिपकार्ट इंडिया की है, तो थोड़ा मिक्सअप हो गया, लेकिन ये चाइनीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फिर आपको ध्यान देनी होगी, जो इसमें स्पेयर पार्ट यूज़ हो रहे हैं या फिर जो छोटे छोटे कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो मे बी चाइनीज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो बिल्कुल प्योरली चाइनीज़ कंपनी है वो है मी, वीवो, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस। ये सब प्योरली चाइनीज़ कंपनी है। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगा दी दिखाने के लिए। ये सिर्फ यहाँ पे असेंबली करते हैं, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट, कंपोनेंट या फिर इनकी हाउसिंग, डिस्प्ले, सब कुछ चाइना से आता है। यहाँ पे असेंबल करते हैं और आपको सेल कर देते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो चाइना से आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाइना को जा रहा है। तो ये प्योरली चाइनीज़ कंपनी है। अब यहाँ पे एक बहुत मस्त चीज़ है आपको बताने के लिए। वैसे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें गूगल पे सर्च कर सकते हो कि चाइनीज़ कंपनी कौन सी है, कहाँ पे किसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट है, ये सब कुछ तो आप सर्च कर लोगे। लेकिन एक बहुत अच्छा फैक्ट है, वीयू कैलिफोर्निया टीवी ब्रांड है, नाम सुना ही होगा। तो वीयू कैलिफोर्निया सुनने के बाद आपको लगता है कि ये एक यूएसए ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन इसके पीछे एक और अच्छा लॉजिक या फिर एक अच्छा
आपको पॉइंट मिल जाएगा कि ये लोग अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, जितने भी टीवी इनके मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइना में होते हैं और वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल कर देते हैं। यानी कि इंडियन ब्रांड होने के बाद भी हम लोग चाइना पे रिलाई करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में इतनी रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कंपोनेंट्स का या इन चीज़ों का अभी उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं है कि हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट अपने इंडिया में बना ले, जिससे वो प्रोडक्ट प्योरली स्वदेशी हो जाए। तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस पॉइंट पे आके आपको पता चलता है कि यार हम चारों तरफ से चाइना के कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स से घिरे हुए हैं, अगर हम तोड़ भी देते हैं दूसरा लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना का शेयर निकल जाएगा। तो अब किस तरीके से हम इंडिया को सपोर्ट करें? बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी एक लिस्ट आई थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि अराउंड 50+ ऐप्स हैं जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, वो आपका डेटा कलेक्ट करती है, आप उनको अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जो टिकटॉक क्रिएटर हैं, मतलब हम लोग समझते हैं कि वो लोग जिम्मेदार हैं, वो अभी तक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं? उनके फ़ोन में अभी भी टिकटॉक ऐप इंस्टॉल है, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि व्यूअर्स भी है। हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब हम फ़ोन तोड़ के दिखा रहे हैं जो कि ऑलरेडी ख़राब है, हम टीवी तोड़ के दिखा रहे हैं जो कि ऑलरेडी ख़राब है, क्योंकि सड़क पे तोड़ रहे हैं। आपने कोड तो लगा के दिखाई नहीं, और अगर आपने सही में तोड़ भी दिया तो कौन सा तीर मार दिया? बेवकूफ़ी की है, अपना नुकसान किया और चाइना का दोबारा से फ़ायदा कर दिया, क्योंकि टीवी लिए बिना तो आप मानोगे नहीं। अब यहाँ पे खाली टिकटॉक ऐप नहीं है, 50+ ऐप है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे ऐप्स के नाम आपको दिए हैं, DUUC, ये वो सब कुछ आप डिलीट कर दो। अदर ऐप्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी हैं, तो आप जाके ऐप इंडियन ऐप्स या फिर अदर कंट्रीज़ के ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब आपको पता है कि चाइना राइवल कंट्री है तो आप वहाँ पे डेटा क्यों दे रहे हो? अब आप कहोगे कि डेटा से क्या फ़र्क पड़ रहा है। सिंपल सी एक बात सुनो, आपने यूसी ब्राउज़र अगर यूज़ किया है, और अगर नहीं किया है तो एक बार इंस्टॉल करके देखो। गूगल प्ले स्टोर से जैसे इंस्टॉल करोगे वो 4 परमिशन मांगता है। अब एक ब्राउज़र है, उसको क्या परमिशन चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ये कि वो लोकेशन की परमिशन ले ले, वो भी इसलिए कि यूसी में आपको यूसी न्यूज़ देखने को मिलती है, कि आपकी लोकल एरिया की वो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर दे। लेकिन वो आपसे फ़ोन कॉल लॉग्स की भी परमिशन लेता है, माइक्रोफोन की भी लेता है, कैमरा की। क्यों भाई? उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी आवाज़ भी सुननी है उसको कैमरा की, जबकि उसमें कोई ऐसा फीचर ही नहीं कि उसमें कैमरे की आपको ज़रूरत पड़े। उसका रीज़न सिंपल ये है कि वो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, आपकी क्या बातें हो रही है, मे बी कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे उनको फ़ायदा हो जाए। और चाइना में एक चीज़ है, अगर कंपनीज़, ये ऐप्स वाली कंपनीज़ डेटा कलेक्ट करती हैं तो गवर्नमेंट जब चाहे तब उनसे ले सकती है, मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे जा सकता है। तो जब तक ये थोड़ी टेंशन चल रही है, कोशिश करो, वैसे तो लंबे टाइम तक आप इनको यूज़ ही मत करो, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप बेबस हो कि नहीं यार मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो जब तक ये थोड़ी टेंशन चल रही है आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि जो डेटा आपसे कलेक्ट होगा, पता नहीं किसके घर में या किसके यहाँ से कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात चली जाए। और जब आपकी फ़ोन कॉल और लॉग का डेटा कलेक्ट होता है तो ध्यान रखना OTP भी कलेक्ट होता है। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारे ऐसे एक्शन हो सकते हैं जिसका आप पे बड़ा नुकसान पड़ सकता है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि आप हार्डवेयर लेवल पे तो जाके चाइना को अभी compete नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली हम compete कर लेंगे। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर लेवल पे आप इनको थोड़ी टक्कर दे सकते हो, मात दे सकते हो। कोशिश करो जितनी कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप सारी की सारी ऐप्स ही अनइंस्टॉल कर दो जो चाइना की हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिस्ट दी है, यहाँ पे भी फ्लैश हो रही होगी। आप इनको डिलीट कर दो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो देखने के लिए यूट्यूब है और फेसबुक है, काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम चलाओ। आप चाइना को देखो कि वो लोग गूगल सर्च इंजन यूज़ नहीं करते, उनका खुद का सर्च इंजन है। वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, अपना वीचैट यूज़ करते हैं। वो यूट्यूब यूज़ नहीं करते, वीगो ऐप यूज़ करते हैं। तो वो लोग सिर्फ अपनी ऐप यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनकी ऐप्स पे रिलाई हो रहे हैं। हम टिकटॉक चला रहे हैं, हम टिकटॉक पे कंटेंट बना रहे हैं कि नहीं यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको फेमस करेगा, या फिर हेलो और लाइक की बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। कोशिश करो कि इनसे अभी थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि यही हमारे देश की दुश्मन बन सकती है। सबसे बेस्ट वे है, सबसे चीप वे है, सबसे सस्ता ईजी वे है जिससे आप इस मूवमेंट में इंडिया को सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में लिखो हाँ भाई सहमत हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।